श्री व्यास जी महाराज दुखी थे। श्री नारद जी महाराज ने अपना पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया और कहते हैं श्री नारद जी महाराज, जब मैं दासी का पुत्र था, चरणों संतों के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ। उस आश्रय को प्राप्त करके जब वह संत जाने लगे मेरे स्थान से, मैंने निवेदन किया तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारी माँ की सेवा रह गई है, माँ की सेवा के बाद में तुम हमारे पास आ जाना। कहते हैं संत आशीर्वाद देके चले गए। कुछ समय बाद मेरी माँ दासी की मृत्यु हो गई और मैं स्वतंत्र हो गया। फिर मैं निरंतर संतों का दिया हुआ गुरु मंत्र का नित्य जाप करता था। बोले वह नित्य जाप कौन सा है? नारायण 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 जपता था। और आगामी जन्म में मैं वही दासी का पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र के रूप में, नारद के रूप में आया और हाथ में वीणा है, मजीरा है और नित्य रूप से मैं बस एक ही नाम का गान करता हूं। नित्य प्रति श्रीमन नारायण का जाप करता था और प्रभु श्री नारायण भगवान की आराधना में ही तल्लीन रहता था। हे श्री व्यास जी महाराज, आपने सभी शास्त्रों का ज्ञान कर दिया, सभी शास्त्रों का आपको ज्ञान है, लेकिन मेरा बस एक छोटा सा निवेदन है कि आपके अंदर की कलुषता, आपके अंदर का जो मोह है, जो आपके अंदर का जो पीड़ा है, वो पीड़ा की समाप्ति इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आपने एक ऐसे शास्त्र की संरचना नहीं की जो भक्त और भगवान का संबंध रखती हो। ज्ञानियों का शास्त्र तो सब बना दिया, लेकिन भक्त और भगवान का जिससे संबंध हो, ऐसा आपने कोई शास्त्र की संरचना नहीं करी। तो कहते हैं मध्यम भद्दयम चैव सेववानां तु षष्ठतम अनापलिंगो कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। मध्यम मार्कंडे और मत्स्य पुराण, भद्दयम भागवत और भविष्य पुराण, मध्यम भद्दयम चैव। बंधु आपको मालूम है, जो इस एक श्लोक का गान करता है उसको कहते हैं 18 पुराणों के गान का सत सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं आपने सभी की संरचना करी, लेकिन आपने ऐसा शास्त्र नहीं बनाया जो सिर्फ जिसमें रस ही रस हो। तो हे श्री व्यास जी महाराज, आप और कोई नहीं, आप भागवत की संरचना करो। तो कहते हैं फिर 18वां पुराण की संरचना हुई। मध्यम भद्दयम, भागवत की चर्चा हुई, भागवत की संरचना हुई जो श्री वेदव्यास व्यास जी महाराज के द्वारा प्रकट हुई। देखो, श्री व्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं। ध्यान से सुनना, यहां पे इस लीला से, इस प्रसंग से किस विषय पर आपको बोध प्राप्त होता है? श्री व्यास जी महाराज नहीं जानते थे कि उनके अंदर का दर्द क्या है, नहीं जानते थे, लेकिन तब भी उनको श्री नारद जी महाराज के चरणों का आश्रय क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि वो जानते तो थे, लेकिन दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि याद रख प्यारे, सब कुछ संभव है, लेकिन अगर गुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और गुरु के चरणों का आश्रय किए बगैर तू कोई भी कर्म कर ले, वो समस्त कर्म तू कर तो लेगा, लेकिन उस समस्त कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा। श्री नारद जी महाराज के चरणों का आश्रय किया, उसके माध्यम से उनको भागवत की प्राप्ति हुई और भागवत को प्राप्त करके मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि अगर मैं एक श्लोक बोलूं, यह बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक का गान करने का सौभाग्य, कहते हैं कि 18 पुराणों का सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक छोटा सा निवेदन है, इस श्लोक का जाप जो है वो आप मेरे साथ करें।
तो आपको 18 पुराणों के गान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, ये शास्त्र कहते हैं। मद्दयम भद्दयम चैव, बोले आप मेरे साथ, मद्दयम भद्दयम चैव शिव वानाम तु षष्ठतम अनाप लिंगो कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक, पुराणानी पृथक पृथक। इसमें इस एक श्लोक में 18 पुराण आ गए। मध्यम मार्कंडे और मत्स्य पुराण, भद्दयम भागवत और भविष्य पुराण, मध्यम भद्दयम चैव शिव, शिव पुराण, शिव वानाम तु षष्ठतम, वानाम तु से वामन वायु विष्णु ब्रह्म ब्रह्मैव और ब्रह्मांड पुराण, शिव वानाम तु षष्ठतम, अनाप आसे अग्नि पुराण, नासे नारद पुराण, अनाप लिंगो लिंग पुराण, लिंगो कुस्कानी, कहते हैं कि कुश से कुर्म पुराण, कुश और इससे स्कंद पुराण, कुस्कारनी पुराणानी पृथक पृथक। इन एक श्लोक में 18 पुराण आ गए। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि आप भागवत की संरचना करें। भागवत की संरचना हो गई बंधुओं, और एक समय बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है कि श्री व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को, देखो अब भागवत की संरचना हो चुकी है, 18 पुराण लिख चुके हैं, लेकिन अब भागवत दें किसको, दें किसको? सेठ ने सामान तैयार कर दिए। देखो सामान, जब एक हलवाई खाना परोसता है ना, एक व्यक्ति खाना परोसता है, तो 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक सेठ और एक हलवाई और एक परोसने वाले की, 3 की। एक जो सामान इकट्ठा करता है, एक जो बनाता है, और एक जो परोसवाई करता है। यहां पर सेठ कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने लीलाओं का सामान इकट्ठा कर लिया। हलवाई कौन है? बोले व्यास। अब परोसवाई कौन करे? तो निकुंज से श्री स्वामिनी जी महाराज निकलती हैं, और जोर से जैसे ही निकलती हैं वो श्री कृष्ण की ओर और व्यास की ओर इशारा करती हैं, अरे तुमने सामान इकट्ठा कर लिया, हे नाथ, हे श्री व्यास जी महाराज, तुमने भागवत की संरचना कर दी, अब चिंता मत करो, मैं सुखदेव के रूप में इस भागवत की परोसवाई भी कर देती हूं, भागवत की परोसवाई भी कर देती हूं।